राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट स्पंजी जूसी रसगुल्ला। आपने अगर इसको एक बार अपने घर में बना लिया ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसको अपने घर में बनाया है और वो भी खुद से। अगर आपने इससे पहले रसगुल्ला बनाया है और आपका रसगुल्ला अच्छे से नहीं बनता है, चाशनी में जाके फट जाता है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगी जिसके कारण आपका रसगुल्ला कभी भी नहीं फटेगा। पहली बार में ही आप एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बना लेंगे। बहुत सारे लोग दो वेरायटी की चाशनी बनाते हैं। पहली चाशनी में वो रसगुल्ले को बॉईल करते हैं, दूसरी चाशनी को अच्छे से फ्रिज में ठंडा कर लेते हैं, फिर उसमें रसगुल्ला डालते हैं। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक शॉर्टकट रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे जो आपका रसगुल्ला है सिर्फ आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर आपने इससे पहले रसगुल्ला बनाया और रसगुल्ला सक्सेस भी होता है, मतलब अच्छा बनता है, लेकिन मार्केट जैसा नहीं लगता, तो आपको क्या इसमें ऐड करना है जिससे जो आपका रसगुल्ला एकदम मार्केट जैसा या हलवाई जैसा लगे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। अब इस दूध को हम गर्म करेंगे और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और अब हम इसको फाड़ेंगे, मतलब कर्डल करेंगे, हम उसका छेना बनाएंगे। तो छेना बनाने के लिए आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड नींबू पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरी तरह विनीगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच विनीगर लिया है और उसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। आपके पास जो भी विनीगर हो आप इसमें उसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको इसमें डाल दीजिए और स्पैचुला से या चम्मच से धीरे धीरे मिलाते रहिए। धीरे धीरे ये ना कर्डल होना स्टार्ट हो जाएगा, फटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नींबू का यूज़ कर रहे हैं तो नींबू का जूस आप क्या करिए, उसको छान कर यूज़ करिए, नहीं तो उसमें जो नींबू का पल्प या बीज रहेंगे ना वो आ जाएंगे और फिर आपको उसको ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। तो पहले ही जूस को छान कर यूज़ करिए। और कितना जूस लेना है, जब तक आपका जो पनीर है अच्छे से फट नहीं जाता तब तक आप इसमें जूस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सेटअप बनाया, तो मैंने एक जूस स्ट्रेनर रखा है, उसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा दिया है और नीचे एक बर्तन रखा है स्टील का ही। अब ये जो मेरा दूध है वो अच्छे से कर्डल हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे और जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको इस तरीके से हटा देते हैं, और जो नीचे जो बर्तन है उसमें पानी आ गया है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने स्टील का बर्तन रखा है उसको मैंने पूरा भर दिया है पानी से, क्योंकि हमको इसका जो खटास है पानी की, मतलब जो छेने की खटास है उसको हमको हटाना है। हमने जो विनेगर डाला है उसका जो खटास है उसको हटाने के लिए इसको धोना ज़रूरी है। तो हम इसको थोड़ा 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे तो इसकी जो खटास है वो निकल जाएगी। ये देखिए मैंने बर्तन को पूरा पानी से भर दिया है। अब इस तरीके से चम्मच से इसको मिक्स करेंगे जिससे जो खटास है वो पानी में आ जाएगी। इसी तरीके से आपको 3 से 4 बार इसको धोना है, जिससे इसमें जो खटास है या जो उसका फ्लेवर है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो इसकी जो पोटली है वो बना लीजिए और किसी बर्तन में या डिश पैन में आप अच्छे से पानी भर लीजिए और उस पोटली को पानी में बार बार डुबा लीजिए, जिससे इसकी जो खटास है वो निकल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और इसकी जो खटास है ना वो भी अब लगभग निकल ही गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका अच्छे से दबा दबा कर पूरा पानी नींबू निचोड़ देना है। ये जो कपड़ा है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है, मतलब ऊपर तक गीला हो गया, तो पहले ऊपर से निचोड़ना स्टार्ट करिए और नीचे से भी इसको अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दबा देंगे इस समय तो आपका जो कपड़ा है ना वो फटकर पनीर बाहर आ जाएगा। तो जितना आप दबा सकते हैं दबा लीजिए और दबा कर इसका पानी निकाल दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दीजिए जिससे इसका जो पानी है वो निकल जाए, या तो फिर इसी तरीके से इसको पोटली को बांध दीजिए किसी खिड़की में या नल के ऊपर 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक इसका पानी अच्छे से निकल नहीं जाता और छेना हमारा अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अगर छेने में पानी रह जाएगा तो रसगुल्ला फट जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न यही है रसगुल्ले खराब होने का, कि अगर आपके जो छेना है या पनीर आपने कर्डल किया है उसमें अगर पानी रह जाएगा तो आपका जो रसगुल्ला है वो कभी भी नहीं बनेगा, चाहे आप उसमें कुछ भी क्यों ना ऐड कर लें। ये देखिए मैंने उसको 2 से 3 घंटे के लिए टांग दिया था, ऐसे ही उसको अच्छे से दबाकर पानी निकाल दिया है। उसके बाद मैंने उसको टांग दिया था 3 घंटे के लिए और फिर उसको देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल लिया एक थाली में। ये देखिए अब इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, अभी ये सॉफ्ट ही है, पनीर है तो ये पनीर सॉफ्ट ही है, लेकिन इसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रह गया तो आप करिए, एक काम करिए, उसको आधे घंटे के लिए इसी तरीके से थाली में पंखे के नीचे रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहिए। पानी अच्छे से निकल जाए तब आपको इसको मैश करना है, या फिर आपको इसको एक डो फॉर्म में लाना है अच्छे से मसल मसल कर। तो आप चाहें तो इस तरीके से हथेली से भी इसको रगड़ सकते हैं या फिर चिकना कर सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह का शॉर्टकट ले लीजिए, इस तरीके से इसको मिक्सर में पीस लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं जो सारा छेना है वो मिक्सी में डाल रही हूँ और मिक्सी में डालकर इसको पीसेंगे। तो अभी इसको पीसना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होता, लेकिन टाइम लगता है। टाइम भी कितना, मतलब ये थोड़ा सा ड्राई है ना तो क्या करेगा, मिक्सी ज़्यादा चलता नहीं है। तो आप उसको पल्स मोड पर चलाइए, उल्टा चलाइए, सीधा चलाइए, या तो फिर धीरे धीरे चलाइए, चम्मच से मिक्स कर करके चलाइए। लेकिन आपको पीसना कब तक है, जब तक कि अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता और एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता। आप या तो हाथ से मसल कर थोड़ा सा उसका गोली बनाकर देख लीजिए। अगर आप छेने की गोली जो है एकदम रसगुल्ले की तरह चिकनी चिकनी बन रही है,
बिना सल के, तब आपका जो पनीर है वो रेडी हो गया है रसगुल्ला बनाने के लिए। या तो फिर आपको लग रहा है कि अच्छे से ये मिक्सी में भी नहीं हुआ है, तब आप दोबारा यहाँ पर उसको हाथ से इस तरीके से रगड़ रगड़ के चिकना कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो मेरा पनीर है वो अच्छे से चिकना हो गया है, तो मैं भी आपको बताती हूँ आपको कितना चिकना करना है। ये देखिए मैं छोटी सी पनीर की गोली बना रही हूँ और अब इसको आप देखिए एकदम चिकनी हो गई है। इसमें कोई भी सल वगैरह नहीं है, ना कोई क्रैक्स हैं, एकदम चिकनी बनी है ये। तो बस आपको इतना ही, मतलब जिस तरीके से आटा होता है ना, जिस तरीके से हम आटे की गोली बनाते हैं, बस उसी तरीके से चिकना होना चाहिए, बस उतना ही। तो इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा कि पूरी तरीके से चिकना हो गया, इसमें कोई सल वगैरह नहीं बन रहा है। बस मेन चीज़ ये है कि आपको इसमें पानी नहीं रहने देना है, नहीं तो आपका रसगुल्ला कभी भी नहीं बनेगा। तो चलिए अब हमारा पनीर रेडी हो गया, तब इसके हम रसगुल्ले बना लेते हैं, मतलब गोली बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बड़े साइज़ के रसगुल्ले बना रही हूँ, जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं बस उसी तरीके से, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी गोली बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी भी बना सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई फ्लेवर वगैरह नहीं है तो आप इस समय पर यहाँ पर इलायची पाउडर डाल लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा फ्लेवर ऐड करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और अगर कोई फ्लेवर नहीं है तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए गोली बनाने से पहले, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें इसकी गोलियाँ बना लीजिए आप। इसका भी इलायची पाउडर का भी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है इसमें। तो चलिए बस इसी तरीके से आपको बिना क्रैक वाली एकदम चिकनी चिकनी पनीर की गोलियाँ बना लेना है। बहुत लोग इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं जब इसको मसलते हैं उस समय, लेकिन इसको कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा बढ़िया बनकर रेडी होते हैं, सिर्फ पनीर से ही, मतलब सिर्फ दूध से ही। तो चलिए हमारी जो रसगुल्ले की गोलियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, तो अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी आपको इसकी पतली बनाकर रेडी करना है, मतलब जितना पानी ले रहे हैं उतना ही आपको चीनी लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप चीनी और 2 कप पानी लिया है, और चाशनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन यूज़ किया है। मतलब जो रसगुल्ले हैं थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह में या थोड़े से फैले हुए बर्तन में, या जिसका जो मुंह है ना थोड़ा सा चौड़ा हो, ऐसे बर्तन में बनाई है, क्योंकि जो रसगुल्ला है वो फूलकर बड़ा होगा, मतलब साइज़ में डबल होगा, तो उसको फैलने के लिए भी स्पेस चाहिए, तो थोड़े से बड़े बर्तन का यूज़ करिएगा। अब ये केवड़ा जल और केवड़ा एसेंस, इसी से हमारे रसगुल्ले में बिल्कुल हलवाई जैसा या मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा। तो जो केवड़ा जल है आप उसको 1 चम्मच यूज़ करिए, और केवड़ा एसेंस को आपको सिर्फ 4 बूंद यूज़ करना है, क्योंकि केवड़ा जो एसेंस होता है उसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कम ही यूज़ करिए। आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जल जो होता है ना, एडिबल गुलाब जल अलग आता है, जो डाबर का एडिबल गुलाब जल होता है उसका यूज़ करिए 1 चम्मच, और इसका एसेंस को 4 बूंद यूज़ करिए, बस उतना है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर डाल देना है और चाशनी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब चाशनी में 1 बॉईल आ जाएगा या 2 बॉईल आ जाएगा, आपको सिर्फ चीनी को घुलने तक वेट करना है, उसके बाद 1 से 2 बॉईल आने देना है। जब चाशनी आपकी रेडी हो जाएगी तो आपको इसमें आपकी जो रसगुल्ले की गोलियाँ है वो इसमें आपको डाल देना है। तो इस समय आप इसमें एसेंस डाल सकते हैं, आप चाहे तो फिर बाद में भी एसेंस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गोली पहले डालकर देखिए, जिससे जो पता चलेगा कि हमारा रसगुल्ला जो है वो कहीं फट तो नहीं रहा है, जो पनीर है उसकी बॉल्स कहीं फटे ना। बस तो फटा नहीं था, तो सारी बॉल्स भी इसमें मैंने डाल दी है। अब इन सारी बॉल्स को आपको स्पेस चाहिए, देखिए मैंने बड़े बर्तन का यूज़ किया है, और जब आप बाद में देखेंगे ना तो ये बॉल्स फूल कर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो छोटे बर्तन का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो ये आपस में टकरा टकरा कर फट जाएंगी, ये फूटने लगेंगी। चलिए अब इसको हम ढक देंगे और ढककर कुक करेंगे लगभग 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का रसगुल्ला बनाया, तो इसको कुक होने में लगभग 20 मिनट तो लगेगा ही। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 12 से 15 मिनट में आपका रसगुल्ला रेडी हो जाएगा। अब जब अगर आप कढ़ाई वगैरह में इसको बना रहे हैं ना, तो कढ़ाई को ढकने के लिए ऐसी प्लेट का या थाली का यूज़ करिए जो आपकी कढ़ाई को अच्छे तरीके से कवर कर सके, क्योंकि इसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर स्टीम बाहर नहीं निकलेगी ना, तो ये अंदर जो चाशनी है ना उसमें अच्छे से उबाल आएंगे, और आपका जो रसगुल्ला है अच्छे तरीके से फूलकर उसमें डबल हो जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद अभी मैं इसको पलटा रही हूँ। अब इसको बॉईल करते हुए मुझे 10 मिनट हुआ है, और इसको इस तरीके से पलटा देंगे। और अभी अगर आपको लग रहा है ना कि जो आपकी चाशनी वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरी चाशनी यहाँ पर गाढ़ी नहीं हुई है, तो मैंने पानी ऐड नहीं किया है। तो चलिए इन सारे रसगुल्लों को आपको पलटा देना है, और पलटाने के बाद हम इसको वापस ढक देंगे, और लगभग 10 से 12 मिनट के लिए आपको और कुक करना है, जब तक आपके जो रसगुल्ले हैं वो रेडी नहीं हो जाते हैं। 20 मिनट में तो जो आपके रसगुल्ले हैं बढ़िया तरीके से रेडी हो जाते हैं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 10 मिनट के बाद चेक करके देख सकते हैं। एक रसगुल्ले को आपको फोड़ कर देख लेना है अंदर अच्छे से जाली बनी है या नहीं। अभी देखिए ये जो रसगुल्ले बढ़िया तरीके से रेडी हो गए हैं, और 10 मिनट के बाद मैं इसको और देख रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब
इसको फ्रिज में रख दीजिए लगभग 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, उसके बाद ही इसको खाइए। अगर आप इसी समय इसको खा लेंगे ना, मतलब जब रसगुल्ला नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब भी अगर आप इसको खाएंगे तो भी इसको ये ना ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। मतलब फिर जो मार्केट वाला फ्लेवर है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपका रसगुल्ला सॉफ्ट लगेगा। तो इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग 2 वैरायटी की चाशनी बनाते हैं, जिसमें पहले तो रसगुल्ले को बॉईल करते हैं, वो चाशनी तो वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो दूसरी चाशनी बनाते हैं जिसको ठंडा करते हैं, उसमें रसगुल्ला डालते हैं, फिर उसको 10 से 15 मिनट के बाद यूज़ करते हैं। तो वो स्टेप ना करके आप रसगुल्ले को चाशनी के साथ ही फ्रिज में रख दीजिए और फिर उसको 1 घंटे के बाद यूज़ करिए। रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगेगा और चाशनी भी वेस्ट नहीं होगी। ये देखिए, अभी मेरा रसगुल्ला देखिए एक बार किस तरीके से बना है। एकदम जाली बनी है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी रसगुल्ला घर में भी बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए अब इसको सर्व भी कर लेते हैं। अभी आपको मैं एक टिप और देती हूँ कि आप वो मिस्टेक मत करिएगा जो कि मैंने की। मैंने यहाँ पर फुल फेट मिल्क का यूज़ किया है, तो आप फुल फेट मिल्क का यूज़ मत करिएगा। वैसे रसगुल्ला तो बढ़िया बनता है, मिस्टेक कोई नहीं होती है, लेकिन बस जो दूध के अंदर जो फैट होता है और जो घी होता है ना, वो चाशनी के ऊपर आ जाता है। मैंने इससे पहले जब भी रसगुल्ला बनाया तो फुल फेट मिल्क का यूज़ नहीं किया है, पहली बार ही मैंने फुल फेट मिल्क का यूज़ किया है और मुझे समझ में आया कि फुल फेट मिल्क का यूज़ इसमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए हमारा रसगुल्ला रेडी हो गया है। तो थोड़े से सिरप के साथ ठंडे ठंडे रसगुल्ले को सर्व करिए, थोड़ी सी रोज़ पेटल्स के साथ सर्व करिए, जिससे ये और ज़्यादा सुंदर रखें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।